नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रेरित बाबा बागेश्वर का जो चल रहा है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। आज 8वां दिन संपूर्ण होने ही जा रहा है। कुछ मिनटों में विश्राम के साथ बज रहे हैं और ये 9 दिन का जो संकल्प था बाबा बागेश्वर का, बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा तक, ये 9 दिन के संकल्प में से आज 8वां दिन थोड़ी ही देर में पूरा होने जा रहा है। और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए देश के बड़े बड़े दिग्गज, जिन्हें कहा जाए कि सनातनी हिंदू के योद्धा, सिपाही, इसमें बाबा बागेश्वर का साथ दे रहे हैं। और आज बाल मुकुंदाचार्य जी जो कल शाम को आए थे, अब बाल मुकुंदाचार्य जी कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सनातन के बहुत बड़े योद्धा, आप लोग खुद ही उनके बारे में सर्च कर लीजिएगा। और मैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि जिस दिन वो इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन जीतने के 2-4 घंटे के बाद ही वो सड़क पर निकल गए थे हाथ में गदा लेकर के, कि जो मीट की दुकान सड़क तक लोग लगाए थे उन सबको उन्होंने जाके पहले सीधा किया था। जी हाँ, जिसकी दुकान जहाँ तक होनी चाहिए उसके बाहर 10-20 फीट तक लोग अपने दुकान को बाहर तक लगा लेते थे, वो भी मीट की दुकान लगातार। तो बाल मुकुंदाचार्य जी इलेक्शन जीतने के बाद पहला काम जो उन्होंने किया था वो यही किया था कि सड़क तक जो लोग मीट की दुकान लगा रहे हैं उनको पहले उनके लिमिट में लेकर के आए। इसके अलावा आए हुए थे आज मेरे बहुत प्यारे राजा भैया। राजा भैया कौन है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप उन्हें भी सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा, यूपी के विधायक और सनातन हिंदू के बहुत बड़े शेर राजा भैया भी आज आए हुए थे और शायद अभी भी उनके साथ ही हैं, बाबा के साथ में ही हैं। इनके बारे में यही कहूँ कि इनसे ही मुझे पता चला था कि इस भारत का जो बंटवारा हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके कान भरने वाले उसके मार्गदर्शक इकबाल साहब थे। ये बात मुझे राजा भैया से ही पता चला था। ये इकबाल का ही कहना था कि हिंदू मुस्लिम इस देश में एक साथ नहीं रह सकते। तो इकबाल जानते थे कि जिन्ना बड़ी ताकत है, उन्होंने जिन्ना को मार्गदर्शन दिया और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने के लिए देश का बंटवारा कर दिया। लेकिन मैंने कल भी कही थी और ये बात आज भी कहता हूँ कि इकबाल साहब का कहना था कि हिंदू मुसलमान भारत में एक साथ नहीं रह सकते। इसी बेस पर उन लोगों ने देश को बांटा। लेकिन आप 2024 में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं भारत में और बहुत ही मज़े में रह रहे हैं। इसके अलावा राजा भैया के अलावा मलुक पीठ के पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी, अयोध्या के संत राजू दास जी, वो तो उनके साथ आज पिछले 8 दिनों से लगातार है। जब मैं बागेश्वर धाम पीठ पर था तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे बिल्कुल 1 फीट सामने से ये राजू दास जी चले आ रहे हैं। सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे थे और बिल्कुल मेरे सामने तक पहुँचे और फिर वहाँ से वो स्टेज पर गए और बाबा बागेश्वर से गले मिले। तो राजू दास जी, जिनके मुझे बहुत ही करीब रहने का मौका मिला है धाम पर, बागेश्वर धाम पर, वो इस यात्रा में पिछले 8 दिनों से लगातार साथ हैं और कल 9वां दिन संकल्प पूरा होगा, वहाँ तक साथ दे रहे हैं। इसके अलावा कन्हैया मित्तल जी जो एक सिंगर हैं और विशेष करके खाटू श्याम जी के गाना वो गाते हैं, तो कन्हैया मित्तल जी भी बाबा बागेश्वर के साथ हैं। इस धर्म यात्रा में गौतम खट्टर, जिन्हें मैं कहूँगा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और सनातनी हिंदुओं के लिए एक प्रखर वक्ता है, ये भी इनके साथ हैं। और ये आज 8वां दिन का संकल्प पूरा होने जा रहा है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये जो आप लोग यात्रा देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, इस यात्रा के पीछे की शक्ति के विषय में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जो पूरे भारत में जो पहली बार 1 लाख लोगों को लेकर सड़क पर निकल जाना, लगभग 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख लोग सड़क पर निकल पड़े हैं हिंदू एकता के लिए। और इन सब का दोपहर का भोजन का इंतजाम, सुबह के भोजन का इंतजाम, रात के भोजन का इंतजाम, चाय, फल, सोने की व्यवस्था, कंबल, बिस्तर, सुबह नहाने का व्यवस्था, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब 1 लाख लोगों के लिए 9 दिन तक करना कोई आसान बात नहीं था। मेरे हिसाब से तो असंभव था, पर इन्होंने संभव करके दिखा दिया और 9 में से 8 दिन तो पूरे हो गए। और इसके अलावा बाबा बागेश्वर कहते हैं कि इस तरह के यात्राएं आगे भी करते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि इस यात्रा के पीछे जो सबसे बड़ी अगर शक्ति किसी को माना जाए, बाबा बागेश्वर यानी कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बल को आप देखिए कि जिनके बुलाने पर और न बुलाने पर भी 1 लाख लोग साथ साथ चल रहे हैं। जिनके बुलाने से और बिना बुलाए भी अगर 1 लाख लोग उनके साथ यात्रा में चल रहे हैं, तो उनके प्रभाव में आकर के 100 करोड़ लोग आज जरूर सनातन धर्म और हिंदू धर्म को सम्मान से देख रहे होंगे।
बाबा बागेश्वर जिनके शक्ति के एक अंश है वो है उनके दादा गुरु। बाबा बागेश्वर के दादा गुरु हैं, उन्होंने ही इन्हें संत के मार्ग पर आने की प्रेरणा दी थी और वो एक अंश मात्र है अपने दादा यानी कि सन्यासी बाबा के। सन्यासी बाबा ने अपनी शक्ति दी दादा गुरु को, दादा गुरु के माध्यम से शक्ति मिली बाबा बागेश्वर को और बाबा बागेश्वर ये हिंदू एकता, सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा कर रहे हैं। सन्यासी बाबा ने जिनसे शक्ति ली, क्या किया था सन्यासी बाबा ने? सन्यासी बाबा ने आज से 300 वर्ष पहले 1.25 करोड़ बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उनके पाठ से प्रसन्न होकर के हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वचन दिए कि इस जगह पर बागेश्वर धाम पर जो कोई भी व्यक्ति आएगा उसकी इच्छा पूरी होगी और उन्हें जो कोई भी सहायता चाहिए सहायता दी जाएगी। तो ये सन्यासी बाबा ने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया था, ये हनुमान चालीसा को लिखने वाले कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ, ये जो सन्यासी बाबा की पूरी शक्ति है हनुमान चालीसा के पाठ करने से है। और हनुमान चालीसा को जो आदमी लिखा होगा यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी, आप उनकी शक्ति को समझ सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का ये प्रभाव है कि आज 2024 में पिछले 8 दिनों से सनातनी हिंदू पद यात्रा ये चल रहा है। याद कीजिए, आज से 400-500 साल पहले 1554 ईस्वी में जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 600 वर्ष बाद भारत में एक इतना बड़ा सनातनियों का, हिंदुओं का बहुत बड़ा एक तूफान आएगा। और ये सब, इन सब के पीछे मैं जिनकी शक्ति देखता हूँ, हनुमान जी की तो खैर आप बात ही छोड़ दिए, तो हमारे सांसों में बसे हुए हैं। बहुत आभार है मेरा गोस्वामी तुलसीदास जी का। जब वो 1554 में उनका जन्म हुआ, उस समय हिंदुओं में एक तो इन लोगों का शासन चल रहा था, औरंगजेब वगैरह जो बाबर के खानदान वाले सब थे, इनके शासन काल में हिंदू बहुत ही दबे पड़े थे, क्योंकि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए हैं उनमें से देखा जाए तो अधिक से अधिक बर्बर थे वो लोग। और उनके कारण हिंदू धर्म, या तो बहुत सारे हिंदुओं को इन लोगों ने कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया, या फिर बाकी जो हिंदू थे वो शासित थे, गुलाम थे, दबे पड़े थे। इनके अंदर चेतना की लहर जगाने के लिए तुलसीदास जी ने अपने जीवन के 126 साल में से 100 साल तक लगातार उन्होंने साधनाएं की है। हनुमान जी ने अपने, तुलसीदास जी पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। आज मैं इतना ही कह दूँ कि तुलसीदास जी ने अपने 25वें साल के बाद से बहुत बहुत तपस्या करके हनुमान जी को प्रसन्न किया और हनुमान जी के प्रेरणा से उन्होंने श्री रामचरितमानस को अवधी में लिखा, आप कह सकते हैं हिंदी में लिखा, क्योंकि इससे पहले जो रामायण था हमारे पास अवेलेबल, वो वाल्मीकि रामायण था जो संस्कृत में था। और गोस्वामी तुलसीदास जी के आते आते उर्दू का इतना प्रभाव फैल चुका था और हिंदी का कि संस्कृत के वाल्मीकि रामायण को कोई पढ़ता ही नहीं था। इसलिए भगवान श्री राम और हनुमान जी के शक्तियों से अपरिचित हिंदू बहुत ही डरा डरा सा था। ऐसे में हनुमान जी की प्रेरणा से, हनुमान जी के आदेश से तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी में लिखा और इतना बढ़िया से कथा की रचना की। थोड़े बहुत उन्होंने फ्रीडम लिया, लिबर्टी ऑफ राइटिंग, लिखने की छूट ली और थोड़ी बहुत वाल्मीकि रामायण से थोड़ा सा चेंजिंग ला करके उसको इतना मधुर बनाया कि आज गांव का बूढ़ा से बूढ़ा अनपढ़ आदमी भी श्री रामचरितमानस के चौपाई को जानता है, अनेक चौपाई को जानता है। लगभग जितने भी सनातनी हिंदू हैं उन सब के आप अगर आप दादा परदादाओं से पूछेंगे तो उन्हें भी श्री रामचरितमानस का चौपाई कंठस्थ याद है। सब नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा। उसके बाद उन्होंने एक और छोटी पुस्तक लिखी थी, हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से हिंदुओं में फिर से वो जोश शुरू हुआ और बहुत सारे लोगों को हनुमान जी के साथ ट्यूनिंग बना। खुद मेरे परदादा श्री फलाहारी बाबा जो मोथा छपरा के थे, उन्होंने भी हनुमान जी की साधना करके विशेष सिद्धियां पाई थी। तो इस हनुमान चालीसा का पाठ करके देश के करोड़ों लोगों ने सिद्धियां पाई है, करोड़ों। थोड़ी बहुत सिद्धियां तो सबके पास है जिन्होंने हनुमान चालीसा का इवन अगर एक बार भी पाठ प्रतिदिन किया है, उनको भी थोड़ी सी वाक सिद्धि तो मिल ही जाती है। तो तुलसीदास जी की महत्व के पास उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा, बजरंग बाण लिखा है, संकट मोचन हनुमान अष्टक लिखा है, कवितावली है उनका, बहुत सारे ग्रंथों की रचना तुलसीदास जी ने की है। उन्हीं तुलसीदास जी का प्रभाव से आज 16वीं सदी से लेकर के 2024 तक इस देश में सनातनी हिंदुओं का प्रभाव बढ़ता गया है। और पिछले 8-9 दिनों से जब से बाबा बागेश्वर सड़क पर उतर गए हैं सनातनी हिंदू
पद यात्रा को लेकर के, तब से लाखों लोग तो साथ में हैं ही। 100 करोड़ लोगों के बीच चर्चा का एक ही विषय है, जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यानी कि सारे हिंदुओं जाति वर्ण के भेदभाव को भूल करके एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। यही उद्देश्य है बाबा बागेश्वर का। इस भारत देश में ये 100 करोड़ हिंदू एक हो जाए, इस आशा के साथ बाबा बागेश्वर ने बहुत कष्ट किया है और कल भी उनका यात्रा है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम सब अपने हृदय से उनको अपनी साइकिक एनर्जी, अपने मनस शक्ति, अपने मन की ऊर्जा, उन्हें शुभकामनाएं दें। और बाबा बागेश्वर को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और जो लोग उनके साथ दे रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यानी बाल मुकुंदाचार्य जी, राजा भैया, राजेंद्र दास जी, कन्हैया मित्तल, इंद्रेश उपाध्याय, गौतम खट्टर, इसके अलावा मनोज तिवारी जी, बहुत सारे लोग जो इसमें साथ दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।